चलो ठीक। तो इस टाइप से यानी 5 तक हो जाएगा। सेम है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल x ना, ये क्या है फॉर ऑल x के लिए ट्रू है। वो रतन को भेज दिए ये ना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू है, ठीक है ना। इसके बाद ये कह रहा है कि mod x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो ये तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू है, लेकिन x इक्वल टू 0 के लिए ट्रू नहीं है ना। यदि x इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0, यानी यहां से हमें क्या करना होगा, x बिलोंग्स टू रियल में से 0 को माइनस करना होगा ना। देखिए माइनस ऐसे होता है, कोई कोई ऐसे भी माइनस कर दिया है, ठीक है ना, ये गलत है लिखने का तरीका। ये है यानी सेट के फॉर्म में करके आप बाहर कर दीजिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद यानी अब कोई दिक्कत नहीं। फिर एक में क्वेश्चन दिया हूं mod x स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो क्या mod की वैल्यू कभी निगेटिव हो सकती है, नहीं ना। तो इसके लिए कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी यहाँ पर क्या होगा x इक्वल टू इम्पटी होगा, या इम्पटी का ये साइन है इम्पटी सेट, यानी नो सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हो, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्लियर है। आप लोगों के टाइम पे बहुत सारी चीजें बेटर हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा ये भी फर्स्ट टाइम हम लोग सॉफ्टवेयर पर टेस्ट ले रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये भी काफी सिंपल है ना। देखो कोई कोई इक्वल टू कर दे, भाई इक्वल टू आप क्यों कर रहे हो, मैं कहाँ इक्वल टू किया हूँ सोल्यूशन में। मैं इक्वल टू कहीं नहीं कर रहा हूँ ना। आप क्या कर लो, इसको प्रेम से y पुट कर दो ना आप, ये हो गया। और इसको आप क्या लिख सकते हो -6, ये लेस देन का मतलब यही होता है ना कि y इसके बीच में होगा, और y अपने क्या लेट कर रखा है, यहाँ पर y अपने क्या मान रखा है -6, y पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 6। और ऐसा मैं इनइक्वालिटी सॉल्व करने आप लोगों को बतलाया हूं ना। यहाँ से क्या करना है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेना है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेना है, ठीक है ना। इस चीज को दो पार्ट में ब्रेक कर लेना है, दो पार्ट में ब्रेक कर लेना है। कैसे, एक बार -x स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पर एंड आएगा ना, क्योंकि दोनों साइड इस टाइप के लिए क्या आता है एंड आता है ना, क्योंकि दोनों एक साथ ट्रू होना चाहिए ना। तो दोनों एक साथ ट्रू कब होगा, जब बीच में एंड आएगा, एंड x स्क्वायर माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 6। अब यह क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, ठीक है ना। और ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, सॉल्व हो जाएगा ना। और यहाँ से जो आएगा ना सॉल्यूशन, मान लीजिए कि इसका सॉल्यूशन सेट ए आता है और इसका सॉल्यूशन सेट बी आता है, माने जो सॉल्यूशन आएगा उसका नाम सेट बी दे दीजिए, और जो यहाँ से सॉल्यूशन आएगा उसका नाम सेट ए दे दीजिए। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। मुझे सेंड किया क्या, हाँ, तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। हो जाएगा ना इंटरसेक्शन। इसके बाद अब आपका यहां तक हो जाएगा, कहां तक मैं बतला दूं आपका 6 7 8 9 करा देता हूं, ठीक है ना। ये सही है ना।
तो देखिए मैं आपको क्या बतलाया था, देखिए जो यदि कुछ भी चीज ऐसा आ रहा है ना, तो आप बड़े चीजों को छोटी चीज से रिप्लेस कीजिए। क्वेश्चन देख करके ये मत सोचिए कि आपने ऐसा नहीं देखा है, आपने जो देखा है वहां तक पहुंचिए। तो आप इसके पहले जो क्वेश्चंस कर रहे थे ये कैसा था, इसी फॉर्म में था ना, यहाँ पर देखिए तो इसी फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया। तो हम एक काम कर सकते हैं ना कि इसको हम y मान ले, हो गया। तो जो हम जानते थे वहां तक हम पहुंच गए, हमें यह सॉल्व करने आता है, तो अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा ना आपसे। क्या हो जाएगा, y माइनस टू लेस देन इक्वल टू -4 और y माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सही है। अब आपने जो y माना है बाबू, अब पुट कर दीजिए। तो आपने y को क्या मान रखा है, x माइनस टू लेस देन इक्वल टू -4 और मॉड x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये बीच में और है, जब ग्रेटर देन होता है ना तो और आता है। और ये याद नहीं कर रखना, ये कॉमन सेंस भी कहता है ना कि कुछ पोर्शन इधर है, यानी दो चीजें अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो रहा है, तो उसके लिए हम और का यूज करते हैं ताकि वो दोनों चीजों को हम यूनियन करके लिख सके। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से मॉड x माइनस टू और मॉड x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू। सही है ना, कुछ यहां पर मिस हुआ है नहीं। अब सही है। अब इसके लिए नो सॉल्यूशन होगा ना, यह पॉसिबल केस नहीं है। तो जब ये पॉसिबल केस नहीं है तो ये तो यहीं पर रुक गया, तो हम इसको लेकर के आगे निकलेंगे। तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इम्प्लाई x माइनस टू लेस देन इक्वल टू -6 और x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए वापस से। तो अब तो ये मैं करा दिया हूं ना, तो अब आपसे इजीली हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन 8 से। ये आप लोग का आंसर आया है ना। यस सर। चलिए ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ओके। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, वो भी इसी तरह से हो जाएगा ना, सेम है ना कॉन्सेप्ट दोनों का। और क्वाड्रेटिक वाला इसके पहले आपने किया है, कराने की अब जरूरत है या हो जाएगा। चलो ठीक है, करा देते। आप लिख लो इसको, जो नहीं लिखा है आप लिख लीजिए। तो देखिए यदि आप बेसिक से चलते हैं ना तो चीजें होगी सॉल्व, ठीक है ना। वो तभी प्रॉब्लम इशू होगा जब आप डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे, डायरेक्ट। यदि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, यानी आप वहां पहुंचने की कोशिश करिए जो आपको चीजें आती है, जो आपको सिखाया गया है, उससे आप कनेक्ट कीजिए। और यदि आप यह काम नहीं करना सीखिएगा ना तो आप आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमेशा आपको नए क्वेश्चंस ही मिलेंगे ना, हर टेस्ट में आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा। जैसे आप चेन बनाने लगिएगा, जैसे आप अपने नॉलेज से उसको कनेक्ट करने लगिएगा, जो आपको आता है, जो आपको सिखाया गया है एक एक स्टेप वाइज स्टेप आप कनेक्ट करने लगिएगा तो आपके लिए वो चीजें क्या हो जाएगी, बहुत ही सिंपल हो जाएगी और इजी हो जाएगी।
और आप उसको इजीली सॉल्व करने लगोगे। और शुरुआत तो छोटी चीजों से ही होती है ना, ऐसा तो है नहीं कि हम आप डायरेक्ट बड़े हो गए या डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ने लगे। आप अल्फाबेट्स पढ़े, क ख ग घ पढ़े, तब जाकर के आपने धीरे धीरे वर्ड पढ़ने सीखा, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स वर्ड पढ़ने सीखा, फिर आपने धीरे धीरे सेंटेंस पढ़ने सीखा। तो इसमें एक प्रोसेस हुआ ना, अब आप डायरेक्ट पढ़ने लगे हो। तो वैसे ही चीजों को छोटे जीरो से स्टार्ट कीजिए और कनेक्ट करते हुए चलिए, ताकि वो चेन ब्रेक ना हो। यदि चेन आप ब्रेक कीजिएगा ना, ऐसे यदि चलिएगा, ऐसे चलिएगा ना, तो अभी तो आपसे क्वेश्चंस होगा, लेकिन जैसे आप एग्जाम के टाइम आइएगा, जैसे आपका सितंबर मंथ आप पार कीजिएगा, तो अब ये आपने ये जो बीच में लापरवाही किया है ना चीजों को लेकर के, इनसिंसियरिटी दिखलाई है, ये चीज आपको समझ में आएगी नो डाउट। जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो एक एक क्वेश्चन होगा, लेकिन जैसे आप यहाँ पर पहुंचेगा तब क्या होगा, इन सबका अब मर्ज होगा, सबका क्वेश्चन में मिक्सचर होगा। क्योंकि आईआईटी क्या चाहता है कि हम एक ही क्वेश्चन से मैक्सिमम कंसेप्ट को कवर करें। तो वो 3-4 टॉपिक को मिक्स करता है और मिक्स करके क्वेश्चंस का फॉर्मेशन करता है। तो वहां पर इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपका ये चेन बीच में ब्रेक हो गया है ना, तो ये क्या करेगा, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपसे क्वेश्चन होने ही नहीं देगा आपसे। हाँ, आपको जैसे कोई सॉल्यूशन बतलाएगा आपको लगेगा कि आपको आ रहा है, लेकिन जैसे फिर से कुछ नया देगा आपका फिर से गायब हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ना बीच में, ये जो लूप होल्स आप बोल लीजिए, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो इसकी शुरुआत अभी से ही होगी। आप ये समझ सोचिएगा कि ये तो आता ही है, तो आता तो आपको सब है, ऐसे ही करते करते कुछ ऐसा निकल जाएगा जो आपको नहीं आता है। तो आपका बीच में क्या हो गया, एक कड़ी ब्रेक हो गया। अब वो कड़ी आपको अभी पता नहीं चल रहा, जब आप 2-3 मंथ निकलेगा आपका और जब क्वेश्चंस में उसका एप्लीकेशन आएगा, तब आपको उस चीज का आभास होगा कि हमने वहां पर मिस किया था। तो इस बेटर कि आप अभी से संभल जाइए और वो आप मिस्टेक्स मत कीजिए। लगातार जो भी दे रहा हूं आप ऑनेस्टी से उसको कंप्लीट कीजिए। आप यहाँ पढ़ने के लिए आए, देखने के लिए नहीं आए कि कैसा पढ़ाया जाता है। काफी तो बच्चे इसलिए भी आते हैं कि पढ़ाया कैसे जाता है, थोड़ा ज्वाइन करके देख ले। क्वेश्चन नंबर 10, फिर से वही आप इसको y ले लीजिए, हो गया। अब इसको आप इसको बीच में डाल दीजिए, सही है। तो यहां से y को आप पुट कर दीजिए, तो y आपने क्या मान रखा है, यही ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इसको दोनों को सॉल्व करना है, तो इस चीज को ब्रेक किया जाए, तो इसको ब्रेक कीजिए। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, अब ये नहीं कि यहाँ क्या आ गया, यहाँ तो माइनस आ गया। पहले लिखो चीजों को, फिर हम आगे सोचेंगे। आप एक कदम आगे का सोच रहे हो, इसलिए आपसे नहीं ये हो रहा, आप आकर के यहाँ फंस रहे हो। आप स्टेप बाय स्टेप चलिएगा तो होगा। मीन्स आप यहाँ पर जो भी हो, आपका पहला काम यही होता है ना कि आप इस चीज को लिखते हो, फिर बीच में एंड, सही है ना। नहीं y-4 क्या आएगा, मैं इसको y माना हूं ना। और पीछे में गलत किया था क्या था, पीछे क्या गलत हुआ था, नहीं माना है तो मतलब आपने डायरेक्ट सर मतलब y-4 पे इनइक्वालिटी लगेगी ना। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। थर्ड रो में नींद का असर दिख रहा है नहीं, चलो इसलिए जेल में लोगों को सुलाया नहीं जाता, ये भी एक सजा होता है, किसी को सोने ही मत दो। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस बार मैं टॉप 10 में सारे के सारे बच्चे मेरे ही हो, इसीलिए मैं सो नहीं पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि केवल आप ही मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना, और भी लोग मेहनत कर रहे हैं। अब सही है ना।
हाँ अब तो सही लग रहा है, 4 दोनों साइड ऐड कर दीजिए। ओह तब तो प्रॉब्लम ही यहाँ सॉर्ट आउट हो गया ना, ये हो गया। अब y आप पुट कर दीजिए, सही है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब ब्रेक कीजिए। वैसे ये तो ऑलवेज ट्रू है ना, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर लीजिए। अभी अब शुरुआत की है ना, सही है। अब देखिए तो ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू है ना, क्योंकि आप कुछ भी पुट कीजिएगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा ना, क्योंकि डिफिनीशन ही यही है, मॉड का डिफिनीशन ही यही है। तो मॉड का डिफिनीशन ये तो फॉर ऑल x के लिए ट्रू हो रहा है, क्योंकि रियल नंबर का मॉड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, और मॉड का डिफिनीशन ही क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां से फिर इसको फिर ब्रेक कीजिए, एंड हो गया। फिर इसको फिर से एंड अप्लाई करके ब्रेक कीजिए, सॉरी इम्प्लाई ना, सही है। अब देखिए तो यह तो ऑलवेज निगेटिव से ग्रेटर ही होता है ना, ये ऑलवेज निगेटिव से स्क्वायर, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है बतलाइए। तो मुझे लग रहा है कि आप या तो आप यहाँ पर फंस, यहाँ से तो गाड़ी निकल गई, आप यहाँ पर फंस रहे होंगे। ये मुझे बतलाइए कि यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल के लिए। ट्रू है ना, यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ से फिर एंड, और इसका मतलब क्या है, अब कोई कोई ना डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लिया है। अरे भाई एक साइड 0 बना करके ये काम करना है, एक साइड 0 बना करके सॉल्व करना, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। नहीं मैं तो डायरेक्ट करूंगा, 9th क्लास में किया था, 10th क्लास में। तो अब ये 9 10 नहीं है, जैसा बोल रहा हूँ उसके आप अकॉर्डिंग फॉलो प्रोसीड कीजिए, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाइए 9 10th वाला, नहीं तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अब इसका फैक्टर कर लीजिए, जीरो बना करके, कोई कोई तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 लिख दिया। भाई यह इनइक्वलिटी है ना, तो इस टाइप के लिए मैं क्या बतलाया हूं, इसको मैं अब डायरेक्ट लिख सकता हूं ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये तो कलर दिख रहा होगा, हाँ। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, x बिलोंग्स टू -3 से 3, सही है, क्योंकि यह तो रियल है और रियल में से इतने का इंटरसेक्शन लेना। तो हमारे पास दो सेट आ गया, एक ये सेट है, इस सेट इसका नाम a दे दो, और इस सेट का नाम सेट b दे दो, क्योंकि बीच में एंड है ना, और इस एंड के साथ हमें इंटरसेक्शन लेना है, यानी सेट a के साथ सेट b का इंटरसेक्शन लेना है। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो बतलाइए क्या होगा, x इंटर, वो भी रियल नंबर था ना, तो -3 से 3 है ना रियल नंबर, सेट ए पूरा का पूरा रियल नंबर है और सेट बी है, तो इंटरसेक्शन में केवल यही आएगा ना, क्योंकि बी ए का क्या है, सबसेट है। हो गया क्लियर, जिसने जिनका ये डाउट था आपका हो गया क्या, यस सर। ठीक। और कोई क्वेश्चन बतलाइए जो आपको आपका डाउट हो। मैं क्वेश्चन नंबर 9 कर देता हूँ, 11 सॉरी 9 कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को लिखना है ना, लिख लीजिए, किसी किसी को लिखना भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी करा दूंगा।
देख लेना, यदि कोई फी पे कर सकता है ना अपना डीज वगैरह, या प्लीज थोड़ा पे कर देना, ठीक है ना, क्योंकि संतोष सर के लिए डिजिटल बोर्ड खरीदना है, हम लोग खड़गपुर निकल रहे हैं, और आपके पैसे से ही खरीदा जाएगा, हमारे पास पैसा कहाँ है, हमारी कंपनी उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, और हमारे पास इन्वेस्टर भी नहीं है, जो है आप ही का कमा कर, मीन्स आप ही का पैसा हम आप पे ही खर्च करते हैं। जो ये बैच था इनका सारा पैसा इन पर मैंने खर्च कर दिया, मैंने अपने खाने पीने के अलावा और लोगों को सैलरी देने के अलावा, मीन्स वो जो ऑफलाइन कोचिंग, हाँ बोलिए, ऑनलाइन हाँ सर वो पूछ रहे थे ऑफलाइन, ऑफलाइन जो कोचिंग जो है यहाँ पर दिल्ली में, नहीं, तो अभी तो हाँ ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा, तो वो 16 फरवरी से स्टार्ट होगा, तो ऑनलाइन ऑफलाइन का संतोष सर दोनों, तो, वो हाँ डिजिटल संतोष बोर्ड, सर तो ऑनलाइन पढ़ाएंगे। हाँ डिजिटल बोर्ड उनके लिए लगाना होगा ना, तो ये डिजिटल बोर्ड क्लासरूम में रहेगा, ठीक है ना, फिर वो 1-2 महीने के लिए आएंगे तो वो पढ़ा देंगे ऑफलाइन भी, या मैं भी रहूंगा वहां पर। जो कोई पे कर सकता है तो कर देना, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं यहाँ, जो अपना डेट है उस पर आप पे कर देना, लेकिन यदि आप कर सकते हो, एफोर्डेबल हो, तो आप पे कर देना। अगर मैं खर्चे का अंदाजा ही नहीं था कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर यही है ना, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। एक चीज देखिए, आपको मॉड एक्स है ना, और आपको मालूम आना चाहिए कि मॉड एक्स का स्क्वायर, मॉड एक्स का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर दोनों सेम चीज है ना, ये दोनों सेम है, दोनों में Yes, कोई sir. डिफरेंस नहीं है। तो आप काम एक कर सकते हैं ना, कि इस चीज को हम ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर मॉड एक्स है, यदि आप एक्स को, आपको होगा कि आप कैसे करें, तो एक तरीका ये है, कोई ऐसे भी किया है, उन्होंने सही किया है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग हो गया है। उन्होंने 2 केस बनाया है, केस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर केस 2 एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, उन्होंने 2 केस बनाया है। तो ये भी तरीका सही है। तो जब आप केस 1 की बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा, और केस 2 की बात कीजिएगा, हाँ सर मतलब ये दोनों ही ग्रेटर, मतलब एक ग्रेटर और एक लेस देन होगा ना? हाँ हाँ लेस देन कर दीजिए। आज थोड़ा आप गाइड कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि गलत लिख दो, क्योंकि बहुत सारी चीजें गलत हो रही है नींद की कमी के चलते। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, और 10 दिन का प्रेशर है, ठीक है ना। और आज 19 हो गया ना, 18 हो गया ना, और 30 2 फरवरी तक और उनको पेपर सेट करना है। क्वेश्चन लिखना आसान काम नहीं है, बहुत टफ काम है। आपको भी कह दिया जाए कि एक 10th क्लास का क्वेश्चन लिखिए जो बिल्कुल नया हो, तो बहुत चैलेंजिंग होता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये समझ में आया ना, मैंने ये प्लस यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ से माइनस एक्स बाहर आएगा। माइनस एक्स का मतलब निगेटिव नहीं, माइनस एक्स एक साथ पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि x पहले से निगेटिव है और माइनस से मल्टीप्लाई करके हम पॉजिटिव बना रहे हैं, तो इसलिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब ये हो गया। तो अब ये आपको सॉल्व करने आता है ना, तो ये केस बनाए ना, तो केस का मतलब क्या करना है, यूनियन करना होता है, यूनियन हो जाएगा। अब आपसे
इसके बाद कर Yes, लीजिएगा ना, तो ठीक है, इसके बाद अब कर लीजिए। सर यूनियन निकालना होता है या इंटरसेक्शन? नहीं, यहाँ पर केस के केस में हम यूनियन लेते हैं ना, इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे। इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना, तो इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, और दोनों का यूनियन कर देंगे। केस के सर केस में जैसे यूनियन करते इनके हैं। पॉइंट्स आ रहे थे -1, -2, 1 एंड 2, तो सर इनका आप बता दो एक बार। सही है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा ना यहाँ पर, तो छोटा से Yes, छोटा sir. होगा और बड़ा से बड़ा होगा, ठीक है ना। ये कंसेप्ट होता है, लेस से लेस और ग्रेटर से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या इंटरसेक्शन आएगा, तो x बिलोंग्स टू, ये 0 से स्टार्ट होगा ना, और इक्वलिटी है तो क्लोज कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक। इन दोनों का मैं अभी ही इंटरसेक्शन ले लिया, क्योंकि यह निगेटिव हो जाएगा ना, तो हमें आकर के 0 को रुकना होगा, ठीक है। ओके सर। और यहाँ से क्या आएगा, x लेस देन 0 चाहिए ना, तो x लेस देन 0 कहाँ तक मिलेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन -1 से 0। तो 0 पर हम क्लोज, यहाँ पर ओपन कर दीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का फाइनली यूनियन लेना है ना। अब दोनों का यूनियन ले लीजिए, सेट ए और सेट बी का। तो यूनियन लीजिएगा तो क्या आएगा, स्पेस से ऊपर तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वन टू माइनस माइनस इन्फिनिटी से -2, -1 to 1 and 2 to infinity। ओके। देखिए ये कह रहा है कि इसके बीच में रहिए, ठीक है ना, 0 भी होगा, इसके बीच में रहिए, और ये कह रहा है कि इधर जाइए, सही है। ये कह रहा है कि इधर, वैसे दोनों, यदि हम दोनों देखें तो दोनों का यूनियन क्या होगा, ये तो सिंपली डायरेक्ट लिख देंगे ना, इतना हम क्यों करें। -इन्फिनिटी टू हाँ, इन्फिनिट। x बिलोंग्स टू, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन, यहाँ से क्या हो जाएगा, यूनियन इन दोनों का लीजिएगा तो -1 से 1 में एक साथ कंबाइन करके लिख दो, इसका और इसका, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यूनियन 2 से infinity। सही है। यस सर, यस सर। लिख लीजिए।
हो गया? यस सर। अरे बच्चे इतना डाउट पूछ रहे हैं ना व्हाट्सएप पर कि कहो मत, हो गए 340-50, तो वो अलग ही परेशान किए। अब क्या ही करेगा, परेशान उनको थोड़े बोलेंगे, मेरा काम है बतलाना ना। तो है थोड़ा एग्जाम का टाइम है ना आपका, तो अगले बार टाइम आएगा। तो कहाँ पर समय, अगले बार मैं पहले बैच स्टार्ट नहीं करूंगा। इस बार मैंने गलती कर दिया। मैं चाहता तो नहीं भी पढ़ाता, अगले बार एग्जाम के बाद ही जो कुछ होगा। अब स्टार्ट कर दिया हूं तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अब 15 करा दूं ना, तो बाकी हो जाएगा ना, क्योंकि बाकी सब सिमिलर ही है 14 तक। तो मैं 15 करा देता हूं। यही है ना? तो इसको भी बाय डिफिनेशन, इसको अब टोटल एक साथ y ले लीजिए, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 2, और बीच में और आएगा ना इस केस में, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये आपने किया ना अभी अभी, तो आप इसको आप डायरेक्ट कीजिएगा, उतना लंबा मत जाइएगा। आप इसको मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा। कहां पर? ओके, लेस देन इक्वल टू 0 और यहां पर ग्रेटर। ये अब सही है ना यहाँ तक? ठीक। तो आप इसको ना क्वाड्रेटिक में चेंज कर लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल। आप इसको जेड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वाई इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स है, वेयर वाई इक्वल टू मॉड एक्स। सही है ना? ठीक। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, चेक कीजिए। तो मैं क्यों पकड़ लेता हूं ऐसे, क्योंकि मुझे मालूम है कि वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है। यानी जैसे यहाँ का कांस्टेंट 1 से ग्रेटर होगा तो उस केस में d लेस देन 0 हो जाएगा। इसलिए मुझे दिख जाता है, क्योंकि मैं सोच रखा हूं। तो ये चीजें आपको भी सोच करके रखना होगा। यदि आप ये चीजें आप सोच करके रख रहे हैं कि किस केस में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो रहा है, तो आपके लिए ना ये काफी चीजें सिंपल हो जाएगी। यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो जाएगा। आप चीजों को सोचते नहीं हो, बस करते हो। तो केवल करना ही नहीं है, केवल सॉल्व ही नहीं करना है, उसको सॉल्व करके वापस से सोचना भी है कि आप कर क्या रहे हो और चीजें कैसे मूव कर रही है। और ये केवल यही तक की बात नहीं है, इन जनरल आगे आप कोई भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो यह काम आपको करने आना चाहिए कि आप हमेशा सॉल्व करके देखिए कि क्या हम चीजों को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बार बार क्वाड्रेटिक आएगा या बार बार जो चीजें पढ़ोगे वो बार बार आएगा। तो क्या उसका कोई तरीका है जिसे हम डायरेक्ट देख सके? तो उसके लिए हम कोई रिफरेंस चीज लेते हैं, जैसे 0 के उस पार पॉजिटिव है, इस पार निगेटिव है। उस पार करने का मतलब कि 0 के राइट साइड में पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव। तो 0 क्या एक रिफरेंस लेवल है, यानी हम मोड को भी जो मोड के अंदर है उसको भी तो एक 0 के ही इर्द गिर्द ब्रेक कर रहे हैं ना, 0 के राइट 0 के लेफ्ट। तो वैसे ही आप इसके लिए रिफरेंस बना सकते हैं, यहाँ इस केस में ऐसा हो रहा है, इस केस में ऐसा हो रहा है, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिफरेंस बना लीजिएगा, चीजों से कनेक्ट हो जाएगा, मैच हो जाएगा, तो आपके लिए थोड़ा 1-2 मिनट आपका बचा सकता है। तो ये यहां से नो सॉल्यूशन आएगा, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है?
क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, और d क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी a ग्रेटर देन 0 है एंड d लेस देन 0 है। तो क्या यह लेस देन 0 पॉसिबल है? कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यह ऑलवेज पॉजिटिव देगा। आप y की कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, आउटपुट हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि d लेस देन 0 हो गया। और a भी क्या है, ग्रेटर देन 0। क्योंकि सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना वो माइनस से मल्टीप्लाई करके निगेटिव कर देंगे। तो बाबू जैसे आप यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर भी तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी ना, फिर से गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात? यह ऑलवेज, यानी d लेस देन 0 कहने का मतलब कि इसके पास कोई रियल रूट नहीं होगा। तो ग्राफ होना चाहिए ऐसा, लेकिन हो रहा है ऐसा। तो क्या यह निगेटिव है? इसका ग्राफ ये होगा, क्योंकि y स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो यह केस पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला हट गया, फिर ये अब सॉल्व कीजिए इसको। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बीच में और है, देखिएगा यहाँ पर और है। और ये क्या है, ये फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल के लिए ट्रू है ना, इम्प्लाई y बिलोंग्स टू रियल, सही है। लेकिन हमारा y क्या है, मॉड x है। y क्या है हमारा, मॉड x है। y हमारा क्या है, मॉड x है, यहाँ पर मॉड x। अब y की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी ना, तो y की वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। और ये भी तो ट्रू है ना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल के लिए। देख रहे हो मैं एक एक स्टेप बढ़ रहा हूं ना, तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो ये काम आप भी तो कर सकते हैं ना, जैसे मैं कर रहा हूं, ये काम आप भी खुद से कर सकते हैं, तो आपसे भी सॉल्व हो जाएगा। बस जरूरत है स्टेप बाय स्टेप सोचने की। एक स्टेप लिखिए, उसके आगे सोचिए कि अब मैं क्या करूं, और चीजों को लॉजिकली प्रोसीड कीजिए। देखिए दो केस होता है ना, एक ना गलती से गलत करना, एक जानबूझ करके गलत करना। जानबूझ करके इनसे कि आपको पता है कि यह मेरा गलत है, लेकिन आंसर लग रहा है कि यही है। ऐसा कभी कभी होता है ना, यानी मुझे पता है कि गलत है, फिर भी लग रहा है कि आंसर ये होना चाहिए, तो वो एक सही है, वो एक आप सही कंक्लूजन पर हो। लेकिन आपको पता ही नहीं कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, तो वो चीजें गलत है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है। उस चीज को लेकर के आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है। तो यदि कोई बतला देगा तो आप श्योर हो जाओगे, थोड़ा सा हिंट कोई देगा तो आपको क्लिक कर जाएगा। तो वहां केवल हल्का पुश की जरूरत होती है, लेकिन जिसका कंसेप्ट ही ऐसा है तो उसको जोर से धक्का मारना पड़ता है। तो हो गया ये सब कुछ, मैं आगे बढ़ूं। यदि किसी को पूछना है, जो मैं सेंड किया था, आप पूछ सकते हैं। ये कल परसों तक आपको टाइप होके भी मिल जाएगा, ठीक है ना। यदि किसी को कुछ पूछना है, लग रहा है कि हमें कुछ पूछ लेना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप मन की बात अपने मन से ही कीजिए, अपनी मन की बात मेरे से कीजिए, ठीक है ना, तो ही उसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा। तब कैसा भी इनइक्वालिटी आएगा आप सॉल्व कर लीजिएगा मॉड्यूलस का। चलिए अच्छी बात। सॉल्व कीजिए तो कितना क्या आएगा,
क्या किसने किया ट्राई? देखिए आप इसको y ले लीजिए, मैं वही करूंगा, मैं कुछ भी नया करने वाला नहीं हूँ। आप कुछ ज्यादा सोच सकते हो, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, जो मुझे आता है मैं वही लिखूंगा। आपको कि सर ने तो ऐसा कराया ही नहीं है। अरे भाई आपको ये तो करा दिया गया है ना, तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, अब कोई कोई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो? आपको क्या पता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया था जब मैं इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, नहीं ना? तो आप क्यों कीजिएगा? तो आप भी नहीं कीजिएगा। तो इसको मैं ब्रेक करूंगा। बीच में एंड आएगा ना, सही है। अब इसका मतलब क्या है, अब एक साइड जीरो बनाना होता है ना, याद है ना आप लोगों को कि हम एक साइड जीरो बनाते थे, तो आप एक साइड जीरो बनाइए। एक साइड जीरो बनाइएगा तो क्या आएगा, इसको मैं ग्रेटर देन के फॉर्म में लिख दूं, इसको इधर लाया तो फेस इसके तरफ है ना, और एंड ये क्या आएगा, ये इस साइड आएगा तो -1 होगा, और ये इस साइड गया था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वालिटी है, हाँ इक्वालिटी है। अब ऐसा मैं सॉल्व करने बतलाया हूं ना आप लोगों को, तो सॉल्व कर लीजिए। क्या है इसमें, ये कहां पर जीरो होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये कहां पर जीरो होगा, -1 पे। ये कहां पर जीरो होगा, 0 पर। किसी भी एक इंटरवल का नंबर लीजिए, मैं ऐसा करने बतलाया था ना इनइक्वालिटी में, देखना लेक्चर 3 या 4 में होगा। तो यहां पर 1 पुट करने से क्या आ रहा है, पॉजिटिव ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, सही है। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव किधर मिलेगा, इस साइड मिलेगा। फिर इसके लिए किसी भी एक साइड का नंबर लीजिए, प्लस, सॉरी माइनस ना, क्योंकि माइनस पहले से, माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए, हमें निगेटिव चाहिए। निगेटिव किस साइड मिल रहा है, इस साइड मिल रहा है। ये बीच में एंड है ना, तो हमें दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। बतलाइए दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, 0 से इंफिनिटी आएगा ना। कहा माइनस, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी 0 आना है से ना, इंफिनिटी। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली होगा ना, यहाँ पर -1 है, और ये इधर है, और ये 0 से इधर है, ये इधर है, और ये इधर है। तो ये इन दोनों का तो इंटरसेक्शन कभी मेल मिलाप हो नहीं सकता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कभी 0 होगा नहीं। तो कहोगे सर इक्वालिटी है, तो यहाँ पर तो क्लोज इंटरवल लगाएंगे ना, कैसे लगाओगे यार, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा ना, तो इसलिए यह शामिल नहीं होगा। तो मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन, यदि आप देखिएगा दोनों का कॉमन, दोनों को मैं कॉमन यहाँ प्लॉट कर देता हूं। ये कह रहा है कि इधर जाइए, ये महाशय जी बोल रहे हैं, और ये महाशय जी कह रहे हैं कि आप इधर आइए। तो दोनों का कॉमन क्या है, यही है। तो यहां से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 पर क्लोज हम लगा सकते हैं ना, 0 पर क्लोज लगा सकते हैं, क्योंकि इक्वालिटी है। हो गया।
लिख लीजिए आप। लिख लिया आप लोग? कोई नहीं लिखा होगा तो बोलूंगा, मैं बैक आ जाऊंगा। तो अभी इस टाइप का आप लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है ना, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। कहोगे सर कर तो सकते थे ना, आप बोले कि ये पॉजिटिव रहेगा तो हम कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर केस बनाना होगा ना, x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1, क्योंकि आप इधर मल्टीप्लाई तो कर दीजिएगा। अब हमें केस बनाना होगा ना, तो पंगा तो आएगा ना फिर। तो इस बेटर क्या आप वैसे ही सॉल्व कर लो जैसे कराया, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, तो धीरे धीरे हम ग्राफ भी सीखते चले। आपको मालूम है ना कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। और y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू y इक्वल टू एक्स, क्योंकि दोनों का वो स्लोप सेम है ना, पैरेलल टू y इक्वल टू एक्स एंड 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, या आप पॉइंट पुट कर लीजिए, x इक्वल टू 0 के लिए y1 और y इक्वल टू 0 के लिए x माइनस 1, तो यहां से पास होगा। ये आपको मालूम है? ठीक, फिर भी लिख लीजिए। यस सर। अब हम मॉड का ग्राफ प्लॉट करना जानेंगे कि मॉड का ग्राफ कैसे प्लॉट करें, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करें। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ ये होता है, आपको मालूम है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहता है, इसका ग्राफ ये होता है, आपको मालूम है। ये सब मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी जब आप आगे पढ़ाई करोगे या ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन जाओगे ना, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी। आप बिना ग्राफ प्लॉट किए ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाइएगा क्वेश्चंस। एमए का अपलोड करके देखे भास्कर जी, उसका भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या? एमए वाला भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या? एमए का पेपर उसमें सेम इशू है। एमएस का तो जान ही रहा है, एमए में वो प्रॉब्लम आ रहा है। ओके,
अब देखिए, अब कोई कहेगा ना, जैसे एक और मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूं। इसका ग्राफ क्या होगा, रूट एक 1 मिलेगा, एक 2 मिलेगा ना, और 0 पर यहाँ, यानी ग्राफ ऐसा आएगा और ऐसे पास होगा, सही है ना, पैराबोला होता है। और रूट क्या है, 1 और 2 है, यानी 1 और 2 पुट कीजिएगा तो y की वैल्यू 0 आएगा, x की वैल्यू 1 2 पुट कीजिएगा। समझ में आ रहा है ना, लिख लीजिए। यानी हमें सब कुछ आता है, बस एक मॉड के चलते देख करके आप लोगों को थोड़ा डर लगता है, ठीक है, वो भी कुछ भी नहीं है। जब ये सब आ रहा है ना तो मॉड भी जाएगा। कोई ना मॉडुलस का ग्राफ नहीं प्लॉट करेंगे, हम इसी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, हमें ये आता है ना तो हम इसी का प्लॉट करेंगे। मॉडुलस का प्लॉट करने की क्या जरूरत है, जैसे कोई कहेगा कि y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ प्लॉट करो, तो हमें इसका नहीं प्लॉट करने आता, कोई बात नहीं, हमें इसका तो प्लॉट करने आता है ना लाइन का, तो हम इसको बाहर कर देंगे। ये हमें प्लॉट करने आएगा ना जब y इक्वल टू माइनस एक्स होगा, व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू x होगा व्हेन x ग्रेटर देन 0। और अभी अभी आपने ग्राफ प्लॉट किया ना, तो इसका भी प्लॉट कर दीजिए। क्या होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, इस टाइप से होगा ना, लेकिन किसके लिए प्लॉट करना है, x लेस देन 0 के लिए। तो यहां पर इधर ही 0 होगा ना, सॉरी इधर ही x 0 होगा ना, तो ये वाली चीजें मैं डिलीट कर दूं, हटा दूं। समझ में आया आप लोगों को, क्योंकि हमें इसके लिए y इक्वल टू माइनस एक्स केवल इस कंडीशन के लिए प्लॉट करना है। तो x जहां तक लेस देन 0 है और जहां पर 0 होगा वहां पर आके हम रुक जाएंगे ना, तो मैं आके रुक गया, इसके बाद y इक्वल टू एक्स इसके लिए प्लॉट करना है, यानी इस कंडीशन के लिए प्लॉट करना है, यानी कंडीशन पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बस चलते जा रहे चलते जा रहे, क्योंकि इसके पहले कोई रुकावट नहीं आया था इसलिए आप चले जा रहे थे, अब रुकावट आने लगी। अब आप हाईवे पे चल रहे हो और अचानक से गांव वाली गली में ढुकिएगा, सड़कों पर जाइएगा, तो वो जो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं जो रोड पर वो गाड़ी को धीमा करने के लिए लगाता है, हाँ ब्रेकर। हाँ कुछ बोलते हैं ना, तो हाँ, तो वो मिलेगा, ठीक है ना। तो वहीं आप अभी हाईवे पे चल रहे थे, इसके पहले ये आपका हाईवे था, ये हाईवे था, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। जैसे आप यहाँ पर आए, अब ब्रेक लगाना पड़ रहा है। पहले हम इसके लिए फिर इसके लिए, तो y इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए केवल इतना ही प्लॉट कर दो, यानी v से बन गया ना, तो यही होगा y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हो गया। माना कि ये हमें प्लॉट करने नहीं आता, कोई बात नहीं, हमें ये तो प्लॉट करने आता है ना, और यहां से आपको यहां भी आने आता है, तो कहां दिक्कत है, क्यों नहीं ग्राफ प्लॉट होगा। समझ में आ गया, चलिए आ गया, तो अब आप इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए। मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 है,
तो यदि आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे तो आपसे क्वेश्चन हो रहा है, तो क्यों हमें फानना कूदना है भाई? हम आराम आराम से एक एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करना है? साइंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये ध्यान में रखना है। यदि कोई बतला रहा है तो वो बेवकूफ बना रहा है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। हाँ, जब आप इसी चीज को 10 बार पढ़ लीजिएगा तो आपका शॉर्टकट हो जाएगा, आप कोई शॉर्ट तरीका निकाल लीजिएगा। लेकिन डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा तो आपसे नहीं होगा। यहाँ ट्रिक नहीं, यहाँ टेक्निक चलता है। और टेक्निक तब आएगा जब आपका हर टॉपिक का डिफिनेशन और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। हमें यही प्लॉट करना है, ठीक है? तो हमें ये नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम यहां से बाहर निकलेंगे। लिख सकता हूं ना ऐसे? Yes, sir. फिर Yes, sir. जब ये पॉजिटिव होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सही है ना? तो अब देखिए, तो अब इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर लीजिए। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको नहीं, इसको सॉल्व करना है। हो गया? इसलिए मैं आपको ये सब सॉल्व करने पहले बतलाया था। देख रहा हूं सब कुछ यूज हो रहा है ना, तो सोचिए अभी मैं ज्यादा क्लास नहीं लिया, फिर भी सब कुछ यूज हो रहा है। तो ये चेन बन रहा है ना, ऐसा नहीं है ना कि जिग जैग हम उछल कूद रहे, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज कनेक्ट होती जा रही है, यानी बढ़ता जा रहा है, चीजें बढ़ते जा रही है। और पीछे वाली चीजें, हर पीछे वाली चीजों का यूज हो रहा है। जो भी मैं पीछे पढ़ाया हूं उसका सबका यूज हो रहा है। प्रीवियस लेक्चर का एक एक टॉपिक्स का, एक एक कंसेप्ट का यूज हो रहा है, क्योंकि हम उसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको यदि यह सॉल्व करने नहीं आता है तो आप कैसे ग्राफ प्लॉट कीजिएगा? नहीं कर पाइएगा। तो इतना ज्यादा कनेक्शन है चीजों को लेकर के। अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करने आता है, देखिए इसके बीच में अभी भी हम हाईवे पे चल रहे थे पीछे, अब ब्रेक आ गया, अब रेस्ट्रिक्शन आ गया, कंडीशंस आ गया, कंडीशंस आ गया। हमें इसका ग्राफ तो प्लॉट करना है, लेकिन किसके बीच में? एक्स की इस वैल्यू के लिए। और हमें इसका ग्राफ प्लॉट करने आता है, पैराबोला का ग्राफ प्लॉट करने आता है ना, सॉरी क्वाड्रेटिक का ग्राफ प्लॉट करने आता है ना। क्या होता है? पैराबोला होता है। तो पैराबोला में क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाबू निगेटिव है ना, तो क्या होगा? कनकेव डाउन होगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है। या आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो कि एक्स टेंड्स टू, यदि मैं प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी जा रहा हूं तो दोनों केस में y की वैल्यू निगेटिव आ रही है। और यह जीरो कहां पर होगा, यानी y जीरो कहां पर होगा? आप ऐसे ब्रेक भी कर सकते हो। कहोगे कि सर आपने वैसे ब्रेक नहीं किया, लो कर दो। y इक्वल टू ये है फॉर x माइनस 1 to 1 के लिए। तो यह जीरो, पहले इसका पूरा ग्राफ प्लॉट कर लो, बाद में डिलीट सिलीट करते रहना, ठीक है ना? तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये क्या होगा? पैराबोला होगा, पासिंग थ्रू प्लस माइनस 1 ना, क्योंकि y जीरो कब होगा? जब x इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। तो बाबू आपका ग्राफ इस टाइप से होगा ना। थोड़ा ज्यादा नजदीक हो गया, नहीं कोई बात नहीं, पेट इसका चिपका हुआ है मान लेते हैं। ये हो गया, लेकिन हमें ये किसके लिए प्लॉट करना है? -1 to 1 के लिए। तो ये सबको हटाना होगा ना, ये सब हट गया। ये तो मेरे पास मिटाने का सिस्टम है, आपके पास नहीं है। तो आप कट कर देना, ठीक है ना? आप मिटा नहीं सकते हो तो ऐसे कट कर देना। देखो कैसे, आप इस टाइप से कर देना कि ये वाला नहीं होगा, या केवल ये वाला होगा।
केवल ये वाला पोर्शन होगा, केवल ये वाला। पेन ऐसे इस पर चला दीजिएगा, केवल ये। आप ये भी कर सकते हैं। फिर ये हो गया -1 to 1 के बीच में, इसका काम हो गया। अब मैं इस पर फोकस करता हूं। x y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा? कनकेव अप होगा ना, कनकेव अप होगा, कनकेव अप होगा। तो कैसा होगा? इस टाइप से होगा। इस टाइप से। लेकिन हमें कॉमन सा पोर्शन चाहिए, हमें ये वाला चाहिए ना, x ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन -1 के लिए चाहिए, तो हमें ये वाला पोर्शन चाहिए। यदि देखा जाए तो फाइनली ग्राफ, यदि फाइनली ग्राफ देखा जाए तो हमारा क्या आ गया? कुछ ऐसा आ रहा है। अब हो जाएगा क्वाड्रेटिक के मॉडुलस का ग्राफ। आसान है ना? यदि हम एक एक स्टेप बढ़ रहे, देखिए यदि डायरेक्ट सोचा जाए तो लग रहा है कितना बड़ा पहाड़ है, ये कैसे आया होगा। लेकिन मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, तो हमसे क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि हमें ये भी आता है, ये भी आता है। ऐसा है नहीं कि हमें कुछ नहीं आता है, बस चीजों को हम एक साथ देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमसे नहीं आता है। यदि हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो हमसे सब कुछ हो रहा है, और आगे भी आपसे ऐसे ही क्वेश्चन होता रहेगा, आप कहीं भी फंसोगे नहीं, और यही चीजें लास्ट में जाकर के भूल भी जाओगे। यदि आप इस चीज को बार बार याद ना करो कि हमें हमेशा जीरो से प्रोसीड करना है, एक एक कदम आगे बढ़ना है, एक एक स्टेप आगे प्रोसीड होना है, और क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए आगे बढ़ना है, तो हमसे एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यदि आप हमेशा अपने आप को ऐसा मना रहे हो, ऐसे अपने आप से बातें कर रहे हो, और हर स्टेप से जब हर प्रीवियस स्टेप से जब आप नेक्स्ट स्टेप पर जा रहे हैं तो लॉजिक का यूज कर रहे हो, तो आपसे एक एक क्वेश्चन होगा, भले ना हो अलग चीज है, लेकिन आप लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि वो आप स्टेप क्यों लिख रहे हो, या आपको पता होना चाहिए कि यदि यह मैं जान जाता तो मैं नेक्स्ट स्टेप लिख देता। तो आपने 90% वहीं पर सॉल्व किया, भले आपसे सॉल्व नहीं हुआ, भले आपको वो चीज नहीं मालूम है, लेकिन आपको लग रहा है कि यदि ऐसा मुझे मालूम होता तो मैं क्वेश्चन कर देता। इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्सेप्ट यदि आपके दिमाग में होगा तो आप क्वेश्चन कर देते हैं। और ऐसे बाबू क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में मिनिमम 70 to 80% आते हैं, और आपको केवल 60% स्कोर करना। प्लॉट कीजिए इसका ग्राफ। क्योंकि सर एकदम से अचानक ये क्या क्या देने लगे। नहीं चलो, यदि किसी को दिक्कत हो रहा है तो आप पहले इसका भी ग्राफ प्लॉट कर लो, ठीक है। चलो पहले इस सब का ग्राफ कर लेते हैं। वैसे ये सब मैं होमवर्क में देता, फिर भी चलो। कंफ्यूजन सा हो गया नहीं, कौन सा मोड लग रहा है कि माइनस ही मोड के अंदर है। चलो ठीक है, कलरफुल बना देता हूँ।
मैसेज क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ, मैं क्लास में हूँ। यह मॉड इसके लिए, ठीक है ना, इस दोनों का कलर सेम है ना, तो मॉड इसके लिए। देखिए यदि आपका कोई दोस्त वगैरह होगा ना तो थोड़ा बहुत बतला दीजिएगा यार, क्योंकि सब कुछ आप ही के लिए किया जा रहा है। यानी यदि वो जैम करना चाहते हो तो जबरदस्ती नहीं बुला के लाना है, ठीक है ना, बस उनका जैम करने का मन हो तो, यदि आपको अच्छा लग रहा है कि आप सही जगह पर हो और बतला सकते हो। बस उसके बदले में आपको क्या मिलेगा कि आपको और अच्छे से फैसिलिटी मिल जाएगा, मीन्स सब कुछ और बेटर हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर नहीं पा रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो कहाँ से करूँगा। तो आप कैसा भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो अब ये सब आप ट्राई कीजिएगा क्या खुद से, या करा दूं? सर ट्राई करेंगे खुद से। ठीक, तो जब ट्राई करोगे तो और भी लिख लो, इतना से क्या होगा। तो इतना कुछ हो गया, ठीक है। आइए कुछ अलग तरीका पढ़ते हैं, मीन्स ग्राफ ही प्लॉट करेंगे लेकिन दूसरे वे से। आप लिख लीजिए पढ़। तो ऑफलाइन बैच ना 19 फरवरी से स्टार्ट होगा। जानते हो स्टैट्स के फैकल्टी मिलना बहुत टफ होता है, इसलिए ना, क्योंकि स्टैट्स में ना जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है, और जैम फील्ड में उतने बच्चे हैं नहीं कि उनको कोई उतना पैसा वो मिलेगा या वो खुद से कमा पाएंगे। जैसे अभी हमारे टीम में कितने लोग हैं, 6 फैकल्टी है, ठीक है ना, 4 डाउट फैकल्टी है, 2 पढ़ाने वाले हैं, तो एक क्वेश्चन बनाने वाले सब मिला करके। और इसके बाद आपका 2 टाइप करने वाले लोग हैं, ठीक है, फिर 2 टेक्निकल टीम है, इसके बाद आपका और कौन है, बस इतने लोग हैं शायद, हाँ, टोटल हम 12 लोग हैं टोटल। इसके बाद और क्या है, हाँ, मैं शॉर्टकट बतला रहा था। जैसे इसी का ना ग्राफ प्लॉट करना, आप थोड़ा देखिए तो इसमें क्या हो रहा है। प्लॉट करते हैं पहला, तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे, वही जैसे हमने प्लॉट किया, -x - 1 होगा जब x + 1 लेस देन इक्वल टू 0, और x + 1 होगा जब x + 1 ग्रेटर देन 0। ये तो सही है ना। तो यहां से दोनों को अलग कर लीजिए, y = -x - 1 व्हेन x लेस देन इक्वल टू -1,
और y इक्वल टू x प्लस 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब इसका आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, ये तो हमें आता है, वो भी आ जाएगा। एक्चुअली थोड़ा दिमाग बिल्कुल सुन्न सा हो गया। तब इसका क्या ग्राफ होगा, स्लोप निगेटिव है ना, और x इक्वल टू 0 पुट करने से y क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, और y इक्वल टू 0 पुट करने से x भी -1 हो रहा है। यानी पॉइंट ये है ना, यानी इस टाइप से होगा, सही है। लेकिन हमें कहां तक प्लॉट करना है, -1, तो बाबू -1 यही है ना, तो यहां पर आकर के हम रुक जाएंगे, हम यहां पर आकर के रुक जाएंगे। हो गया। फिर x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन -1, तो ये y इक्वल टू x प्लस 1, यानी स्लोप पॉजिटिव है ना, तो ऐसा ग्राफ होगा। या 2 पॉइंट लाइन का ग्राफ कैसे निकाला जाता है, कैसे प्लॉट किया जाता है, कोई भी 2 पॉइंट लोकेट करके उसको कनेक्ट कर दो। आप वैसे भी कर सकते हो, या कोई एक पॉइंट देख लो और आपको स्लोप पता है कि पॉजिटिव होगा, या 2 पॉइंट चेक कर लो। तो y इक्वल टू 0 के लिए -1x, और जब x 0 होगा तो y इक्वल टू 1 होगा, ये होगा। और रटना क्या है ये हमें मालूम है ना, यानी आप शॉर्टकट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्टकट में शायद ये है, देख लीजिए। जैसे y इक्वल टू mod x प्लॉट करना है, तो आप काम कीजिए, इसमें काम कीजिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर y इक्वल टू x का ग्राफ प्लॉट करके जो भी पोर्शन निगेटिव है, ग्राफ का जो भी पोर्शन निगेटिव है उसको करेंगे डिलीट, हटाएंगे। हटाने के बाद अब इसका हम पहले इसका मिरर इमेज ले लेंगे, ठीक है। मिरर इमेज लेने के बाद इसको हटा देंगे, इसको काट के हटा देंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। तो इसका ग्राफ क्या हो गया, इसका ग्राफ ये हो गया। अब इसमें यह कौन सा पोर्शन है, ये y इक्वल टू -x वाला पोर्शन है, और ये y इक्वल टू x वाला पोर्शन है। ये आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, याद नहीं, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना, इसका ग्राफ प्लॉट करना, तो आप क्या कीजिए, y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ प्लॉट कीजिए। प्लॉट करने के बाद आपका ये आएगा ना, सही है। इसके बाद अब इसको ना देखो, ये y निगेटिव है ना, और आपको पता है कि y निगेटिव नहीं होगा, तो इसका पहले मिरर इमेज ले लीजिए। तो इसका मिरर इमेज ये होगा, x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेना है, ठीक है ना। x एक्सिस के बाद, x एक्सिस के बाद जो यहाँ है ये यहाँ होगा, जो यहाँ यहाँ होगा। अब इसको डिलीट कर दीजिए, यानी आपका फाइनल ग्राफ क्या हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन क्या है, x -1 का है, और ये वाला पोर्शन -x -1 का है, सही है ना। +1 होगा ना, +1 का, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर y 1 आ रहा है। यानी हमें इमेज किसके अबाउट लेना है, x एक्सिस के अबाउट, वो भी किसका लेना है, x एक्सिस के नीचे वाले पार्ट का, सॉरी हाँ, x एक्सिस के नीचे है ना, तो x एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन का हमें मिरर इमेज लेना है x एक्सिस के अबाउट। तो स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन हमने जो मेथड जनरेट किया, जो शॉर्टकट निकाला, कहां से निकाला, इन जनरल मेथड के ही ना हेल्प से निकाला। तो जब मुझे इतना जब मैं इतना आते हुए मुझे इतना कुछ आता है और मैं भूल जा रहा हूं, तो आप भी तो भूल सकते हो। कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है ना, ऐसा कभी हो सकता है।
आप किसी का नाम जानते हो, अचानक बोल दिया जाए तो कभी कभी उसका नाम जुबा पर आता ही नहीं है, तो ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हो रहा है, तो आप क्या करते हो, उसको बेसिक से कनेक्ट करते हो ताकि वो याद आ जाए। तो वैसे ही जब आप बाय चांस भूल जाओगे तो आपके लिए शॉर्टकट मीन्स आपके लिए लॉन्ग कट मालूम होना चाहिए कि वो चीजें शॉर्टकट आया कैसे है, जो मैं यह प्लॉट कर रहा हूं वो आया कैसे है। तो मैंने एक आध दो ग्राफ प्लॉट करके अपने आप को कन्विंस कर लिया, बस मुझे ये कंफ्यूजन था कि एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज बनेगा कि वाई एक्सिस के अबाउट इमेज बनेगा, मुझे केवल इतना ही कंफ्यूजन था और मैंने दो ग्राफ प्लॉट करके क्लियर कर लिया। यानी आप रिफरेंस बना सकते हो किसका किसका, एक इसका आप रिफरेंस बना सकते हो जो मैंने अभी अभी किया, कहाँ गया भाई, इसका आप रिफरेंस बना सकते हो, एक y इक्वल टू मॉड x, या एक इसका रेफरेंस बना लो, तो दोनों के रेफरेंस से हो गया। फिर सपोज दैट आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, इसका, तो आप किसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या ग्राफ होगा, ये होगा, सही है ना। सर मुझे y मॉड x माइनस 1 में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। क्या y सही तो है ग्राफ, क्या इसमें नहीं, पिछले वाले में क्या इसमें कंफ्यूजन है। सर मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब ऐसा मतलब माने मैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं तो बेसिक से चल रहा हूँ ना, आप ऐसे चलो नहीं समझ में आ रहा, तो ये तो चीजें समझ में आ रही है ना। हाँ सर ये आ रहा है। हाँ तो बस ये आ रहा है तो हो गया, ये आ रहा है ना, आपको पिछला समझ में आया। तो इसमें क्या करना है कि जो भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी एक्स एक्स यह समझना नहीं है, समझने के साथ याद भी रखना है, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट नहीं है, एक तरह का शॉर्टकट आप निकाल रहे हो ना चीजों का, तो आपको याद होना चाहिए ना। जब तक आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे ये कैसे होगा। तो क्या है कि जब हम मॉड लगाएंगे तो y पॉजिटिव हो जा रहा है, ये तो पता चल रहा है ना, और यहाँ पर y निगेटिव है, तो इसको मैं डिलीट कर दिया, हटा दिया। हटाने के बाद मैं क्या कर रहा हूं कि इसका मिरर इमेज ले रहा हूं, क्योंकि इसको हमें पॉजिटिव बनाना है। जैसे y निगेटिव है, मॉड लगाइएगा तो पॉजिटिव बनेगा ना, यहाँ y निगेटिव है, मॉड लगाने से पॉजिटिव बनेगा तो ऊपर ही इमेज जाएगा ना। अब समझ में आ रहा है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ गया। हो गया सर। हाँ क्योंकि यहाँ पर y बाबू निगेटिव है ना, देखिए तो यहाँ पर y क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव पर मॉड लगाने से वो क्या बन जा रहा है, पॉजिटिव बन जा रहा है। हम गलती क्या कर रहे थे, अब मैं क्या गलती कर रहा था, मैं x के कोरेस्पोंडिंग सोच रहा था, इसलिए हमसे गलती हो रही थी। हम y को यानी हम टोटल हमें x माइनस 1 का काउंट करना चाहिए था ना, मैं केवल x का काउंट कर रहा था, केवल x पर पॉजिटिव निगेटिव लगा रहा था, जबकि ये पूरे x माइनस 1 पर अप्लाई होना चाहिए ना। समझ में आया अब। हाँ सर। जैसे ये है, इसका हमने ग्राफ ये प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ y निगेटिव है, तब इस पर मॉड लगाइएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये मेरा y है, ये मेरा y है। यदि हम इस पार्ट पर मॉड लगाएंगे तो कोई इफेक्ट होगा, क्योंकि y पॉजिटिव है। हम इस पार्ट पर मॉड लगाएंगे तो कोई इफेक्ट होगा नहीं ना, क्योंकि y पॉजिटिव है। देखो तो y पॉजिटिव है ना, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला पोर्शन निगेटिव है, यहाँ y निगेटिव। अब y को मीन्स, अब कहने का मतलब ये है y पर मॉड कर रहा हूँ, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ आज, पता नहीं क्या हो गया। यदि इस पर हम मॉड लगाएंगे, इस पर हम मॉड लगाएंगे तो यह निगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा ना। या ओके, हम इसके के टर्म में यदि बात करें, हमने y इक्वल टू ये मान रखा है ना, तो ये इसी का ग्राफ है, ये पूरा ये y है, अभी के लिए y है। अब इस y पर मॉड लगा दीजिए और इसको कैपिटल Y ले लीजिए, ये ऐसे हम कर सकते हैं ना। इसको मैंने y लेट कर लिया तो,
अब y इक्वल टू ये है, हाँ मैं सही बोल रहा था, ठीक है। अब इस पर मैं मॉड लगाऊंगा, अब ये y निगेटिव है, यहाँ निगेटिव पुट कीजिएगा तो पॉजिटिव बाहर आएगा ना, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मिरर इमेज बन जाएगा। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा। यानी हमें क्या याद रखना है कि जो भी x एक्सिस के नीचे पोर्शन है, बिलो द x एक्सिस पोर्शन है, उसका हमें मिरर इमेज लेना है x एक्सिस के अबाउट। अब क्लियर है? चलिए, जैसे कोई ये ग्राफ का है, log x का ग्राफ सबको मालूम होगा ना, ln x का ग्राफ, ये सबको मालूम है क्या? ऐसा कोई है जिसको ये नहीं मालूम है? चलिए, अच्छी बात है, सबको मालूम है। अब हम इस पर मॉड लगा देंगे। अब इसका क्या ग्राफ होगा? तो देखिए बाबू, यह निगेटिव है ना, यहाँ निगेटिव क्या है, ln x है ना निगेटिव, यही है ना ln x निगेटिव। अब इस पर मॉड लगाइएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यह पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यानी कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, और इसको हटा दीजिए। यानी इसका मतलब क्या है कि जो भी पोर्शन x एक्सिस के नीचे है उसको पहले इमेज लेना है, x एक्सिस के बाद देन उसको हटा देना है, डिलीट कर देना है। जैसे मैं इन जनरल बात करूं, जैसे आपको y इक्वल टू fx का ग्राफ प्लॉट करना है, fx मोड fx का ग्राफ प्लॉट करना है, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप प्लॉट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसी चीज को अब लिख लो आप। हमने y इक्वल टू एफ एक्स प्लॉट कर लिया। सेकेंड स्टेप, इफ पोर्शन ऑफ ग्राफ below the x एक्सिस, यदि ग्राफ का पोर्शन क्या है, x एक्सिस के बिलो है, देन फर्स्ट टेक इमेज, उसी चीज को मैं लिख रहा हूं, टेक फर्स्ट इमेज अबाउट x एक्सिस के अबाउट इमेज लेना है, और ये किसकी तरह काम करेगा, मिरर की तरह काम करेगा। देन फर्स्ट टेक इमेज अबाउट x एक्सिस, देन टेक इमेज ऑफ, इसका नाम दे दो, इफ पोर्शन ए नाम लिख देता हूं, कुछ नाम दे देता हूं, ए कुछ नाम दे दे, ठीक है ना। देन द टेक इमेज ऑफ ए अबाउट, अरे यार चल क्या रहा, image of a about x axis, then delete आफ्टर इट लिख लो, आफ्टर इट, देन की जगह पर आफ्टर लिख लो। यानी ये काम करने के बाद डिलीट पोर्शन ए, यानी हमें क्या करना है, पहले y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है,
प्लॉट करने के बाद जो ग्राफ का पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो है, बिलो एक्स एक्सिस लिखा हो ना, हाँ बिलो एक्स एक्सिस, उसको हमें क्या करना है, उसका एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लेना है। केवल पोर्शन ए का जो 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 नीचे है केवल उसी पार्ट का इमेज लेना है, पूरे का नहीं। जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है केवल उतना का ही इमेज लेना है। इमेज लेने के बाद क्या करना है, उसको डिलीट कर देना है। जिसका इमेज लिए उसको हम डिलीट करते हैं, और इमेज को रखना है, ओरिजिनल को डिलीट कर देना है। अब ये क्लियर है? जैसे इन जनरल जैसे आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है ना, मान लो कि कुछ जिंग जंग करके ऐसे ग्राफ, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया क्योंकि हमें इसका ग्राफ मालूम है, नोन है। अब मैं क्या बोला हूं कि जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है, तो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन कौन सा है बाबू, यही है ना, ये पोर्शन ए है। इसका क्या लेना है, एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज लेना है, और एक्स एक्सिस मिरर की तरह काम करना है। तो इसका इमेज कैसा आएगा, कुछ देख लेना यार, टकरा जाएगा दोनों, नहीं चलो कोई बात नहीं, टकरा देते हैं, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। फिर इसका इमेज ऐसा आएगा, कुछ अजीब सा हो गया है, हो गया, वाह बना दिया सही से, नहीं चलो ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको डिलीट कर देना, हटा दो, यानी हम अलग प्लॉट कर लेंगे। हटाने से बेटर है कि हम इसका अलग से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। छोटा सा यहाँ प्लॉट कर देता हूँ, इसका छोटा भाई यहाँ क्या रहा है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे मुड़ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। समझ में आ गया? अब कहोगे कि ये कि मैं बाबू इन जनरल मान रखा हूं, इन जनरल, तो वो कैसा भी हो सकता है। तो मेरा मर्जी मैंने ऐसे प्लॉट कर दिया, और उसका आपको एक प्लॉट करके इसके डिफिनेशन पर सेट कर दिया। अब क्लियर है क्या? यस सर। चलो ठीक। ऐसा कोई है जिसको डाउट है इसमें, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। डाउट जो भी आप पूछ लीजिए। आगे बढ़ो ना। अब जैसे सपोज्ड है आपको y इक्वल टू इसी का ग्राफ प्लॉट करना था, जो मैं स्टार्टिंग में दिया था, ठीक है। मैं चूंकि लंबा जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्टकट बतलाया। आपको एक करा के दिखला दिया ना, तो आपको ऐसे सभी क्वेश्चंस को करना, देन ऐसे आप ट्राई करना। आप भी डायरेक्ट मत करने लग जाना, नहीं तो आप बाद में भूल जाओगे। तो पहले वैसे, पहले लॉन्ग प्रोसेस से करना, फिर शॉर्टकट करना, यानी दोनों वैसे करना, ताकि हमारे पास अभी दोनों चीजें रहे।
तो मैं कैसे करूंगा, ऐसे कर लूंगा, इसका मैं ग्राफ प्लॉट कर लूंगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसी टाइप से होगा ना, 1 यहां मान लीजिए, ये ओरिजिन है, 1 इसका 1 to रूट होगा। तो देखिए, तो कौन सा पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे, ये वाला ना, तो इसका इमेज ले लीजिए, हो गया। अब इसको हटा दीजिए, अब इसको डिलीट कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। यानी हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा ग्राफ हो जाएगा। अब आसान लग रहा है, Yes, sir. और बाकी लोग जी, ये बाउंस नहीं हो रहा है ना, बोलना भाई, किसी का बाउंस होगा तो बोलना, और कोई सॉल्यूशन निकालूंगा, रास्ते बहुत है समझाने के लिए। तो बीच में खिंचपिच हुई, लेकिन रास्ता तो निकल गया ना, कंक्लूजन तो निकल गया फाइनली। और शॉर्टकट ट्रिक में खिंचपिच हुआ था, तो ये याद करने वाली चीज है ना, तो याद करने वाली चीजें दिमाग में थोड़ी रहती है, प्रेशर पड़ेगा निकल जाएगा। अब कैसा भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जैसे y इक्वल टू मॉड साइन एक्स। अब साइन एक्स का ग्राफ मालूम है ना, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, मैं बतला देता हूं। वेव की तरह होता है ना, इस टाइप से चलता है साइन। सांप की तरह से चलता, यही होता ना साइन का ग्राफ। अब मुझे किसका ग्राफ प्लॉट करना है, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए कौन कौन सा पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है, ये वाला पोर्शन है, फिर ये वाला पोर्शन है, फिर ये वाला पोर्शन है, ऐसे बहुत सारे पोर्शन मिलेंगे ना, फिर ये वाला पोर्शन। तो मैं कुछ पार्ट का कर देता हूं और बाकी भी उसी तरह से चलता जाएगा। यानी इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा ना, माने एग्जैक्ट इमेज अब मत ढूंढने लगना कि एकदम सर एग्जैक्ट इमेज नहीं बना रहा, तो भाई मैं आईना थोड़े हूं। यानी ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यानी मेरा फाइनली ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो आप लोग ये सब का ग्राफ प्लॉट कीजिएगा कल।